बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मशक 6 एक्सरसाइज 6 की वीडियो नंबर पहली बना रहा हूँ। पहला मेरे पास ये सवाल है, मंदरजा दैर जुमलों का आद आज़म मालूम कीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड HCF हाई कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो ये मेरे पास पहले सवाल का पहला जुज है। ये मेरे पास पहले सवाल का पहला जुज है। 39x की 7 है और y की 3 और z और एंड 91x की 5, y की 6 और z की 7 पावर है मेरे पास। अब इसको हल करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, HCF को पहले इसको जानना जरूरी है। HCF का मतलब है इन दोनों वैल्यू में से सिर्फ कॉमन लेना है। ये बहुत अहम पॉइंट है कि HCF इसका मतलब है ओनली COMMON कॉमन पॉइंट्स, सिर्फ मुश्तरका निकात, यानी कि सिर्फ वो चीज लेने हैं जो ये दोनों में एक जैसे हों, एक जैसे मिलते जुलते हों, वो लेने हैं। उसको कहते हैं HCF, जो मिलते जुलते हैं। इसका मतलब तो नहीं है इसका हाई कॉमन फैक्टर होता है, लेकिन इसको समझने के लिए पॉइंट है, जिस बच्चे को याद ना हो कि ये क्या होता है HCF, वो समझ ले कि इसमें जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं वो लेने हैं, बाकी छोड़ देने हैं। तो अब मेरे पास यहाँ पर पहले पास आता है 39, 39 x की पावर 7, y की पावर 3 और z आता है। अब इसको क्या करना है, दूसरी रकम के साथ देख लेनी है। वो उसमें क्या क्या है, उसमें क्या करना है, यहाँ पर 3 ज़रबे 13 कर लेते हैं। 3 ज़रबे 13 ये क्रॉस का निशान है, ज़रब का निशान है, ये 39 बन जाएगा। अब देखें अगले पावर में x की पावर, इसमें एक और भी तरीके जिसको आते हैं वो उस तरीके से भी हल कर सकते हैं, तो जो जिसको तरीका बेहतर लगे। अब इसमें से जो मुझे तरीका बेहतर लगता है वो मैं आपको यहाँ करने लगा हूँ। अब इसमें x की पावर 7 है, लेकिन हम यहाँ पर पहले x की पावर 5 लिखेंगे, फिर डॉट चार निकालेंगे, फिर x की पावर 2 लिखेंगे। x की पावर 2 और x की पावर 5, x की पावर 7 ही बन जाते हैं। x की पावर 3 है, लेकिन दूसरे देखें x की पावर 6 है, तो यहाँ पर x की पावर 3 ही लिख देंगे, क्योंकि हमने सिर्फ कॉमन लेने हैं। आगे z है, z की अगले में 7 है, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, डॉट लगाकर z ऐसे लगा देंगे। अब यहाँ पर एक 91 लिख लेना है। 91 यहाँ पर x की पावर 5 है, ये देख रहे हैं, और y की पावर मेरे पास जो है वो 6 है, और z की पावर मेरे पास 7 है। तो यहाँ पर मेरे पास 3 और इसको 7 है, ज़रब दे देनी है, 3 ज़रब देनी है, 3 नहीं, यहाँ पर 13 को ज़रब देनी है 7 के साथ, तो ये 91 आ जाएगा। कैलकुलेटर या वैसे आप हल कर सकते हैं। आगे क्या करना है, x की पावर 5 है तो यहाँ x की पावर 5 लिख देनी है। y की पावर 6 है तो यहाँ पर y की पावर एक बार 3 लिखेंगे, क्योंकि ऊपर y की पावर 3 है, फिर एक बार y की पावर 3 लिखेंगे। फिर क्या करना है, ये z मेरे पास है तो एक बार क्या करना है, डॉट लगाकर z लिख देना है। फिर आगे क्या करना है, क्योंकि ऊपर z है, फिर आगे z की पावर 6 लिख देना है, क्योंकि z1 और z6 दोनों मिलाकर z की पावर 7 वापस ही बन जाएगा। अब इसमें से क्या करना है, ये 13 है, ये 13 है, इनको ऐसे मिला लेना है, ये ऐसे करके ये ऐसे मिला लिया। यहाँ पर x की पावर 5 है तो यहाँ पर भी x की पावर नीचे ये 5 है, इन दोनों को मिला लेना है। यहाँ पर मेरे पास y की पावर 3 है, यहाँ पर y की पावर मेरे पास 3 है, इन दोनों को ऐसे मिला लेना है। यहाँ पर मेरे पास z है और यहाँ पर मेरे पास z है, ये चीज़ें कॉमन है तो ऐसे बना लेना है। अब जो कॉमन है उसको लिख लेना 13 और ज़रब लगाने की जरूरत नहीं है, ये x की पावर 5 है तो यहाँ से x की पावर 5 लिख लेना है। यहाँ से y की पावर 3 है कॉमन, y की पावर 3, यहाँ पर z है तो यहाँ पर z आएगा, यहाँ साथ HCF लिख देना है। उर्दू वाले बच्चे क्या करेंगे, आधे आजम लिखेंगे इसमें, तो बराबर क्या लिखना है, 13 x की पावर 5, y की पावर 3 और z लिख देना है। तो ये इसका जवाब मेरे पास आ चुका है। पहले सवाल के पहले जुज का मेरे पास ये जवाब है। ये मेरे पास दूसरा जुज है, 102 x y के स्क्वायर z एंड 187 x y z स्क्वायर। तो पहले 102 ले लेना है और साथ x y स्क्वायर और z ले लेना है। अब इसमें से क्या करना है कि इसमें इसको ज़रब दे देनी है 2 रकम। अगर हम 17 को ज़रब देती हैं 6 को, 17 को 6 के साथ ज़रब देते हैं, 17 को 7 को 6 के साथ ज़रब दी तो 42, 6 को एक साथ ज़रब दी तो 6 और 4 10, यानी 102 ही बन जाता है। आगे देखें क्या है, यहाँ पर x y, यहाँ पर सॉरी x है, ये x आ जाएगा, ये क्रॉस ज़रब का निशान है, ये x है। आगे मेरे पास यहाँ y स्क्वायर है, लेकिन दूसरा y है, तो यहाँ पर डॉट लगाकर y डॉट y लिख लेंगे, क्योंकि हमने अभी हाई कॉमन फैक्टर मालूम कर रहे हैं। आगे क्या है मेरे पास, यहाँ पर z है, अगले में z स्क्वायर है, लेकिन z ही लिखेंगे। फिर क्या करना है, 187 है, 187 और साथ x y z स्क्वायर है, x y z स्क्वायर लिख लेना है। अब इसमें से बराबर क्या करना है, 187 मेरे पास है, इसको 17 ज़रब 11, 17 को अगर हम ज़रब देते हैं 11 के साथ तो ये 187 होते हैं। यहाँ पर ज़रब देता हूँ 17 और 11, एक को ज़रब 17 के साथ ज़रब दी तो 17, फिर एक को 17 के साथ ज़रब दी तो 17, 7 0 0 7 और 1 8, 1 का 1, 187 आ गया।
अब क्या करना है, यहाँ डॉट लगा देना है, यहाँ पर x ऐसे लिख देना है, ये y डॉट लगाकर ऐसे, यहाँ पर z स्क्वायर है तो z डॉट z लिख देना है। अब इसमें क्या करना है, ये 17 और 17 को कॉमन ले लेना है, और अगला जो पॉइंट मेरे पास है ये x है, ये x और x को कॉमन ले लेना है। अगला पॉइंट जो है वो y और y है, इन दोनों को ऐसे कॉमन ले लेना है, चाहे ऐसे एक लगा लें, ठीक है। और अगला पॉइंट z है, z और z चाहे लास्ट को ले लें, ऐसे कॉमन ले लेना है। वीडियो सही बनने इसलिए मैंने ये दो आखिरी ले लिया है, तो कोई नहीं, जो मर्जी कॉमन ले लें। 17 ऐसे है, आगे x है, आगे y है और आगे z है। तो यहाँ पर हाई कॉमन फैक्टर लिख लेना है और यहाँ पर उर्दू में आधे आजम लिख लेना है, यानी कि मेरे पास 17 x y z आधे आजम, इसका ये जवाब आ चुका है। और ये मेरे पास पहले सवाल का दूसरा जुज मेरे पास मुकम्मल हो चुका है। अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय फैक्टराइजेशन। दूसरा सवाल है, मंदरजा जुमलों का आधे आजम बजरिया तजदी मालूम करें। अब ये मेरे पास तजदी के जरिए जो नीचे जुमले दिए गए हैं, इनके क्या करना है, HCF यानी कि आधे आजम मालूम करना है। इसमें से सिर्फ यानी कि कॉमन्स लेने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास इसको क्या करना है, पहले इस रकम को, ये दो रकमें हैं, एक ये है और एक ये है, इसमें से पहले x स्क्वायर और जमा का 5x जमा का 6 ले लेना है। बराबर क्या करना है, x स्क्वायर है जमा 5x जमा 6 है, x स्क्वायर ऐसे लिख देना है जमा का, अब देखें ये 5x है, आगे 6 है, अब क्या करेंगे 3x जमा का 2x लिखेंगे। इससे क्या करेंगे, 3x और 2x को जमा करेंगे तो 5x बन जाता है। इन दोनों को आपस में ज़र्ब देंगे तो 3 2 बार 6 तो 6 बन जाएगा, और इन दोनों को ज़र्ब दिया तो 6x स्क्वायर बनता है। तो इस तरह 3x और 2x को जमा दिया तो 6x स्क्वायर बन जाएगा, तो ठीक हो जाएगा, इसकी फैक्टराइजेशन यानी तजदीद बन जाएगी। अब इसमें क्या करते हैं, पहली दो रकमों में से x कॉमन ले लिया है, बाकी जो बचा वो मेरे पास x जमा 3 बचेगा। जमा क्या करना है, दूसरी रकमों में से 2 कॉमन लेना है, तो बाकी x कॉमन आ गया, x और दूसरे में 6 में से 2 कॉमन आ गया, 3 बच गया। अब इन दोनों को आपस में मिलाना है, x और 2 को, यहाँ पर x जमा 2 आ जाएगा और x जमा 3 और x जमा 3 एक बार लिखा जाएगा। तो ये मेरे पास x जमा 2 और x जमा 3 एक रकम आ चुकी है, यानी कि इसकी तर्जीह मेरे पास हो चुकी है। अब क्या करना है, दूसरी रकम ले लेनी, दूसरी रकम मेरे पास ये है x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 12 ले लेना है। अब इसकी तर्जीह करनी है। अब इसमें से क्या करना है कि यहाँ पर x के लिखेंगे और माइनस का यहाँ पर जैसे कि 12 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का 6x लिखेंगे जमा का 2x लिखेंगे। तो अब इनको जरूर देंगे 6 दो बार, माइनस का 12x स्क्वायर बन जाएगा और 6 को 2 के साथ। तो अगर इनको प्लस माइनस करेंगे तो 6x में से 2 जमा 2x गए तो बाकी माइनस का 4x बन जाएगा, यानी तर्जीह ठीक है। आगे माइनस का 12 लिख लेंगे। अब क्या करना है, यहाँ पर पहली दो रकमों में से x कॉमन ले लेना है, तो बाकी क्या बचेगा, x माइनस का 6 बचेगा। जमा का अगली दो रकमों में से क्या करना है, 2 कॉमन लिखेंगे तो बाकी इंटू x माइनस 6 बचेगा। अब क्या करना है, इन दोनों को मिला लेना है, x जमा का 2 लिख लेंगे और अगली दो आ जाएगी x माइनस 6 और x माइनस 6 को एक बार लिख लेंगे। अब ये x जमा 2 और इंटू x जमा 3 इसमें से और x जमा 2 और इंटू x माइनस 6 में से क्या करेंगे, कॉमन लेना है, हाई कॉमन फैक्टर HCF लेना है। तो वो क्या होगा, x जमा 2 x जमा 2, ये वाला x जमा 2 और x जमा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास x जमा 2 इसका जवाब आ जाएगा। इसको उर्दू में लिखते हैं, आधे आजम लिखते हैं, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, x जमा 2 आ जाएगा। ये मेरे पास जो है दूसरे सवाल का पहला जुज मुकम्मल हो चुका है। अब नेक्स्ट चलते हैं, इंशाल्लाह उम्मीद आपको इसकी समझ आ रही होगी। ये मेरे पास दूसरा जुज है, x की पावर 3 इन माइनस 27 और एक ये है, दूसरा मेरे पास ये एक रकम है x स्क्वायर जमा 6x माइनस का 27, दूसरी रकम है 2x स्क्वायर माइनस का 18, ये तीसरी रकम है। तो पहले इसकी रकम ले लेनी है, x की पावर 3 माइनस का 27 और इसको लेना है। अब देखें x की पावर ऊपर 3 ले लेनी है और माइनस से 3 की पावर ऊपर 3 ले लेनी है, 3 की पावर 3 27 के बराबर होता है। अब इसको इसका फार्मूला ओपन कर लेना है, इसका फार्मूला बन जाएगा x माइनस का 3 इंटू, आगे इनके स्केयरिंग वाला सिस्टम चलेगा, यानी कि a का स्केयर बन जाएगा जैसे कि x का स्केयर है, और जमा का आ जाएगा x और 3 को जरूर देनी है, जमा a भी आता है और जमा का इसका b का स्केयर रहेगा, 3 3 बार 9 आ जाएगा। तो ये मेरे पास x क्यूब माइनस 27 का जवाब जो आ चुका है वो बराबर x माइनस 3 और x स्केयर जमा 3x जमा 9 आ चुका है। मेरे पास फर्स्ट चीज आ गई। अब इसमें क्या करना है, इसको यहाँ पर हाईलाइट करना है कि ये मेरे पास एक जो सॉल्यूशंस है वो आ चुका है। अब दूसरे की तरफ चलते हैं, जैसे कि मेरे पास ये दूसरी जो इसकी वैल्यू है x के जमा 6x माइनस का 27 है, तो यहाँ पर x स्क्वायर जमा का 6x माइनस का 27 लिख लेना है। अब इसमें क्या करना है, x स्क्वायर को 27 जब देते हैं तो माइनस का 27x बनता है माइनस के साथ, तो इसमें क्या करना है, x स्क्वायर लगा लेना है और साथ यहाँ पर जमा का 9x माइनस का 3x लगा देना है। अब 9 और 3 में से 9x में से 3x किए तो जमा 6x बनेगा, दोनों को जरूर दें तो माइनस का 27x बनेगा, तो ये माइनस का 27 लिखना है। अब इसमें से क्या करना है, पहली दो रकमों में से x कॉमन लेना है, तो x कॉमन बचा तो बाकी x जमा 9 आ गया। दूसरी दोनों रकमों में से माइनस का 3 कॉमन लेना है, तो बाकी जो बचेगा x जमा 9 यहाँ पर बचेगा। अब इसमें से क्या करना है, x और 3 x माइनस के 3 को इकट्ठा कर लेना है, x जमा 9 x जमा 9 इनको एक बार लिख लेना है। अब मेरे पास ये एक दूसरी रकम आ चुकी है।
ये अब इसके तीसरी रकम की तरफ चलते हैं। तीसरा रकम मेरे पास 2x² माइनस का 18 है। तो इसमें से क्या करना है, 2x² माइनस का 18 ले लेना है। अब इसमें से क्या करना है, पहली रकमों में इसमें से क्या करना है, 2 कॉमन ले लेना है और बाकी जो मेरे पास बचेगा x² माइनस का 9 बचेगा। अब इसे क्या करना है, 2 इंटू यहाँ पर x है उसका ऊपर स्केयरिंग ले लेना है, माइनस 9 है तो 3 का स्केयर बनता है, 3 3 बार 9। तो अब इसे क्या करना है, 2 इंटू ये इसका फार्मूला बनता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला बनता है ए माइनस बी ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर x माइनस 3 बन जाएगा और x जमा का 3 बन जाएगा। अब ये मेरे पास एक तीसरी वैल्यू आ चुकी है। अगर मैं इन तीनों वैल्यू में देखता हूँ तो x माइनस का 3, x माइनस का 3 और x माइनस का 3 आता है। तो यानी कि ये मेरे पास जो है इसका हाई कॉमन फैक्टर आ चुका है और इसे आरे आजम कहते हैं और आरे आजम। और ये मेरे पास कौन सा है, x माइनस 3 है, x माइनस 3 हाई कॉमन फैक्टर जो मेरे पास है। उर्दू वाले बच्चे आधे आजम लिखेंगे और इंग्लिश वाले बच्चे HCF लिखेंगे। तो ये मेरे पास आ चुका है और ये मेरे पास दूसरे सवाल का दूसरा जुज यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। ये मेरे पास तीसरा जुज है x की 3 माइनस 2x स्क्वायर जमा x स्क्वायर जमा 2x माइनस 3 और x स्क्वायर जमा 3x माइनस 4। तो अब इसे वो हल करना है तो पहले इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, x की पावर 3 माइनस का 2x स्क्वायर जमा का x ले लेते हैं। अब ये मेरे पास एक वैल्यू आ चुकी है। अब इसमें से इसका पहले हाई कॉमन फैक्टर लेना है, उसके लिए क्या करेंगे, इसमें से x कॉमन ले लेते हैं सब में से। तो बाकी जो मेरे पास वैल्यू बचेगी वो x स्क्वायर माइनस का 2x और जमा का 1 बचेगा। अब इसे x स्क्वायर ऐसे लिख लिया, इंटू क्या करेंगे, x के ऊपर स्क्वायरिंग लिख लेंगे, माइनस इंटू 2 लिखेंगे और साथ एक x लिखेंगे और साथ 1 लिखेंगे। माइनस 2x 1 को जरूर दें तो माइनस का 2x बन जाता है, जमा का 1 का स्क्वायर लिखेंगे। ये क्यों लिखा गया है, क्योंकि इसका स्केयरिंग बनाने के लिए लिखा गया, क्योंकि a स्क्वायर जमा b स्क्वायर माइनस 2ab इसका फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से a, यहाँ से b और यहाँ से प्लस माइनस के निशान, यानी x माइनस a का होल का स्क्वायर बन जाएगा मेरे पास। x स्क्वायर इंटू x माइनस 1 का होल का स्क्वायर आ चुका है। अब इसे मजीद क्या करें, एक बार लिख लेते हैं x स्क्वायर और सॉरी यहाँ x स्क्वायर नहीं है, ये x है, सिर्फ x कॉमन लिया है। तो इंटू क्या, x माइनस 1 और x माइनस 1 ये लिख लेंगे। तो ये मेरे पास इसका जो है फर्स्ट इसकी जो है एक चीज मेरे पास आ चुकी है। अब इसका दूसरी रकम की तरफ चलते हैं। दूसरी रकम जो मेरे पास x स्क्वायर जमा 2x माइनस का 3 है, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू लिख लेनी है x स्क्वायर जमा का 2x माइनस का 3 लिख लेना है। तो इसमें से क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास इसकी तरजीह बना लेनी है। तो ये मेरे पास 2x स्क्वायर सॉरी यहाँ पर x स्क्वायर है जमा का 3x लेंगे माइनस का x, और यहाँ पर 3 और 2 को इनको प्लस माइनस करके तो जमा के 2x बनेगा, ज़रूर देंगे तो ये माइनस का 3x स्क्वायर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर और माइनस 3 को ज़रूर दी तो माइनस का 3x बनेगा। तो ये तरजीह ठीक है। तो पहली दो रकमों में से x कॉमन लेना है तो ये x जमा 3 बन जाएगा, दूसरी में से माइनस 1 कॉमन ले तो x जमा 3 बन जाएगा। तो अब क्या करना है, यहाँ पर मैंने सॉरी यहाँ पर x कॉमन लिया तो x और माइनस 1 को मिला लेना है और x जमा 3 और x जमा 3 को मिला लेना है। अब क्या है मेरे पास ये दूसरी एक रकम आ चुकी है। अब क्या करना है, उसी पहली तीसरी रकम की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास x स्क्वायर जमा 3x माइनस का 4। अब इस रकम को ले लेना है x स्क्वायर जमा का 3x माइनस का 4 लिख लेना है। अब ये बराबर लेना है। अब x स्क्वायर और यहाँ पर क्या करें, इसकी तरजीह बना लेनी है, x स्क्वायर और जमा का 4x ले लेते हैं, सॉरी यहाँ पर 4x माइनस का x ले लेते हैं। अब इनको जमा माइनस करें तो जमा का 3x बनता है, इनको अगर हल करें तो माइनस का 4x बनता है, क्योंकि ये माइनस 4 को और x को जरूर दी तो माइनस का 4x का बनेगा। तो माइनस का 4 आकर में निकाल लें तो ये तरजीह दुरुस्त चल रही है। तो देर पे रकम में से x कॉमन लिया तो x जमा 4 बीच में बच गया, दूसरी में से माइनस 1 कॉमन लिया दूसरे कॉमन में से तो x जमा 4 बच गया। अब क्या करना है, इस x को माइनस 1 के साथ मिला लिया और x जमा 4 को आपस में मिला लिया। अब क्या करना है, ये दोनों रकमें मेरे पास पा चुकी हैं दूसरी। अगर हम इसका जैसे कि हाई कॉमन फैक्टर मालूम करते हैं तो पहली रकमों में इन सब में से क्या करते हैं, x माइनस 1 इसमें से कॉमन आ रहा है और अगली में से x माइनस 1 और अगली में से x माइनस 1 कॉमन आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पर जो हाई कॉमन फैक्टर लिख लेना है, हाई कॉमन फैक्टर वो मेरे पास x माइनस 1 बनता है और इस तरह उर्दू वाले बच्चे इसको आधे आजम लिखेंगे। आधे आजम वो मेरे पास क्या है, x माइनस 1 हाई कॉमन फैक्टर बनता है। तो ये मेरे पास जो है इसका जवाब आ चुका है और ये मेरे पास दूसरे सवाल का तीसरा जुज यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। ये मेरे पास दूसरे सवाल का चौथा जुज है। इसमें मेरे पास पहली रकम है 18 इंटू एक्स की 3 पावर माइनस 9x के जमा का 8 और दूसरा मेरे पास है 24 इंटू एक्स के माइनस का 3x जमा का 2। अब इसमें पहली जो रकम है मेरे पास 18 इंटू एक्स की 3 माइनस 9x के जमा का 8x, इसको बराबर ले लेना है। इसमें से क्या करना है, 18 और अगली 7 रकम में से x कॉमन लेना है। तो बाकी मेरे पास बचेगा x स्क्वायर माइनस का 9x जमा का 8 बचेगा। और अब इसमें से क्या करना है, इसकी तरजीह बना लेनी है 18x और यहाँ पर मेरे पास x स्क्वायर है माइनस इसमें क्या करना है
यहाँ 9x लेना है, माइनस एक्स लेना है। 9 माइनस का 8x और 1x माइनस के 9x बन जाते हैं। इन दोनों को ज़रूर दें तो ये 8 और x स्क्वायर को ज़रूर दें तो 8x स्क्वायर बनता है। माइनस 8x और माइनस x को ज़रूर दें तो माइनस प्लस का 8x स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ जमा का 8 बन जाएगा, ये तजीद ठीक है। 18x आ जाएगा और इनटू क्या करना है, यहाँ इन दोनों रकमों में से पहली में से x कॉमन लेना है तो x माइनस 8 बन जाएगा। दूसरी दोनों में से माइनस 1 कॉमन है तो x माइनस 8 बचेगा। अब इसमें से क्या करना है कि यहाँ पर इक्वालिटी लेकर 18x लेना है, x और माइनस 1 मिला लेना है। तो यहाँ पर मेरे पास x माइनस 1 आ जाएगा और दूसरी रकम x माइनस 8 और x माइनस 8 एक रकम ले लेनी है। अब इसमें से क्या करना है, ये मेरे पास 18x इंटू x माइनस 1 और x माइनस 8 ले लेना है। अब यहाँ पर एक नया स्टेप लेना है। जिस तरह यहाँ पर दूसरे रकम जो 24 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x जमा का 2 है, तो इस तरह यहाँ से एक रकम ले लेनी है, वो ले लेनी है 6 और ज़रब 3 और x लेना है। यहाँ 6 ज़रब 3 का लेना है, 6 3 बार 18 होता है और इंटू एक्स माइनस 1 और x माइनस 8 ले लेना है। ये ज़रब का निशान है, ठीक है। ये एक नया स्टेप करना है। अब इसमें से दूसरी जो रकम है वो ले लेनी है 24 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x जमा का 2। अब इसको यहाँ पर मैं डायरेक्ट यहाँ लिख लेता हूँ 24 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x जमा का 2। अब इसमें से क्या करना है, ये 24 है, इसको ऐसे ही अंदर रकमों की तजीब ना लेनी है, एक्स स्क्वायर है माइनस यहाँ पर माइनस का 3x है तो इसको क्या करना है, माइनस का 2x लेना है और माइनस का x ले लेना है और आगे 2 ले लेना है। अब इसमें क्या किया है, माइनस का ये इन दोनों को जरूर बनेंगे 2x स्क्वायर बन जाएगा। तो इन दोनों को अब माइनस का 2x और माइनस का x जमा करें तो माइनस का 3x बनता है। इन दोनों को आपस में जरूरत है माइनस का 2x और माइनस x को, तो ये जमा का 2x स्क्वायर बन जाता है। अब नेक्स्ट आप क्या करना है, 24 इंटू इन दोनों पे रकम से x कॉमन लेना है तो x कॉमन लिया, बाकी x माइनस 2 बच जाएगा। अगली रकम से माइनस 1 कॉमन लेना तो बाकी x माइनस 2 बच जाएगा। अब इसमें से क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास 24 है, इस x को माइनस 1 के साथ मिलाना है तो x माइनस 1 बन जाएगा और अगली x माइनस 2 को मिला लेना है तो ये मेरे पास बन जाएगा x माइनस 2। अब यहाँ पर 24 है, 24 में से क्या करना है, 6 ज़रब 4 का लेना है, 6 ज़रब 4 6 4 24। तो अब x माइनस 1 और x माइनस 2 लेना है। अब जैसे कि हम यहाँ पर इसका HCF यानी हाईएस्ट आधे आज़म मालूम कर रहे हैं, यानी हाई कॉमन फैक्टर मालूम कर रहे हैं, तो इसमें से सिर्फ कॉमन लेना है। उसमें देखें पहली रकम में से 6 कॉमन है, यहाँ से 6 और यहाँ से 6 लेना है। ऊपर वाले रकम में से बाकी जो है x कॉमन नहीं है, 3 और x कॉमन नहीं है दोनों में। अगली रकम में से x माइनस 1 है और x माइनस 1 है, अगली रकम x माइनस 1 x माइनस 2 है, ये कॉमन ही लेना। तो यहाँ पर HCF ले लेना है तो ये मेरे पास 6 इंटू x माइनस 1 बन जाएगा। इस तरह आधे आज़म उर्दू वाले बच्चे लिखेंगे आधे आज़म तो वो मेरे पास 6 इंटू एक्स माइनस 1 बन जाएगा। तो ये मेरे पास जो है दूसरे सवाल का चौथा जुज है वो यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। अब नेक्स्ट इसके जुज की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास दूसरे सवाल का पांचवा जुज है 36 इंटू 3 एक्स की पावर 4 जमा 5 एक्स की पावर 3 माइनस 2 एक्स पावर 2 और दूसरा मेरे पास 54 इंटू 27 एक्स की पावर 4 माइनस एक्स है। तो ये मेरे पास पांचवा जुज है। तो इसकी फर्स्ट रकम जो मेरे पास 36 इंटू 3 एक्स की पावर 4 जमा का 5 एक्स की पावर 3 माइनस 2 एक्स की ले लेनी है। अब इसको सॉल्व करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, इस रकम में से एक्स स्क्वायर है, एक्स की 3 है, एक्स की 4 है, 2 एक्स की 2 पावर कॉमन ले लेनी है बाहर। तो बाकी मेरे पास बन जाएगा 3 एक्स की स्क्वायर जमा का 5 और यहाँ से 3 एक्स में से एक्स और माइनस का 2, ये मेरे पास रह जाएगा। अब इसका नेक्स्ट स्टेप है 36 एक्स स्क्वायर लेना है इंटू क्या करना है 3 एक्स स्क्वायर है जमा का, अगर 3 को और 2 को आपस में जरूर दें तो माइनस का 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2 को जरूर दें तो माइनस का 6 एक्स स्क्वायर बनेगा। अब इसकी तर्जीह ऐसे बनेगी 3 एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर माइनस इसमें से जमा का 6x लेंगे और माइनस का x लेंगे, इन दोनों को आपस में जमा माइनस करें तो 5x बनेगा, जरूर दें तो माइनस का 6x स्क्वायर बनेगा, इस लिहाज से ये तर्जीह ठीक है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप है 36 एक्स स्क्वायर है। अब पहली दो रकमों में से 3 एक्स कॉमन लेना है, बाकी जो मेरे पास बचेगा x जमा का 2 बचेगा। अगली रकम में से माइनस 1 कॉमन लेना है तो आगे बचेगा x जमा 2 बचेगा। अब इसमें से जो मेरे पास है 36 एक्स स्क्वायर है, अब 3x और माइनस 1 को मिला देना है तो 3x माइनस 1 यहाँ बचेगा और अगली में से 3 x जमा 2 और x जमा 2 को मिलाकर अब मेरे पास दूसरी रकम है ये x जमा 2 और x जमा 2 को एक बार लिख लेना है। तो यहाँ पर x जमा 2 को एक बार लिख लिया गया है। अब ये मेरे पास यहाँ तक एक रकम आ चुकी है। अब इसमें एक छोटा सा एक स्टेप और मजीद कर लेना है समझाने के लिए, अक्सर और कोई और स्टेप किसी को समझाए तो कर लेना। तो इसमें से एक नया ये स्टेप करना है 18 और यहाँ पर डॉल का अगर 2 लिख देनी, 18 को 2 के साथ कर दी तो 18 2 बार, सॉरी यहाँ पर इसे क्रॉस ही लगा देते हैं, 18 ज़रब 2 का लेना है ताकि 18 को 2 साथ ज़रब दे रहे हैं और आगे x डॉट x लिख लेना है, x से ज़रब खा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर 3x माइनस का 1 आ जाएगा और अगली रकम जो है x जमा 2 मेरे पास आ जाएगी।
इसी तरह अब क्या करना है, अब दूसरी रकम जो मेरे पास है ये 54 इंटू 27 एक्स की पावर 4 माइनस एक्स है। अब इसको ले लेना है यहाँ पर मेरे पास 54 इंटू 27 एक्स की पावर 4 माइनस एक्स लेनी है। अब इसमें से क्या करना है, 54 है और इनमें से x कॉमन ले लेना है, 54 और x बाहर कॉमन लिया, बाकी मेरे पास 27 x की पावर 3 बन जाएगा माइनस 1 बन जाएगा। अब क्या करना है, 54 मेरे पास आ जाएगा 7x आएगा, 3 की पावर 7x की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें से क्या करना है, 54x आएगा 3x की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3। अब इसको सॉल्व करना है तो इसका फार्मूला मेरे पास ओपन होगा, 3x माइनस 1 ओपन होगा और आखिरी रकम क्या होगा, पहली रकम a का स्क्वायर और तो a का स्क्वायर रहेगा 3x का स्क्वायर, 3 3 बार 9x स्क्वायर आ जाएगा। अगला क्या आएगा अगला जो मेरे पास आएगा वो प्लस इंटू ए भी आएगा, a को b के साथ जोड़ देंगे, ये समझ a है ये समझ b है, तो 3x को एक साथ जोड़ दिए तो 3x ही आ जाएगा। तो अगला स्टेप आएगा b का स्क्वायर आएगा, 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको ओपन करना है तो यहाँ पर मेरे पास 54x आ जाएगा माइनस 3x माइनस 1 आ जाएगा और नेक्स्ट अब क्या आएगा, 9x स्क्वायर बन जाएगा जमा का 3x बन जाएगा जमा का 1 बन जाएगा। अब नेक्स्ट एक और स्टेप करना है कि यहाँ पर 18 को यहाँ पर जरूर दे देंगे, 18 3 बार 54 होता है और 7x ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पर 3x माइनस 1 और यहाँ पर 9x स्क्वायर जमा का 3x जमा का 1 ले लेना है। अब इसमें से क्या करना है, अब ये मेरे पास दो रकमें आ चुकी हैं, इनमें से जो कॉमन है एचसीएफ मालूम करना है, आद्याज़ मालूम करना है, हाई कॉमन फैक्टर मालूम करना है। तो उसमें से पहली रकम देखें यहाँ पर 18 है तो यहाँ पर भी 18 है, यहाँ पर 3 है यहाँ पर 2 है, आगे 1x है 2x है तो उनमें से 1x है और यहाँ से 1x ले लेना है। आगे 3x माइनस 1 है तो यहाँ 3x माइनस 1 ले लेना है। अगली रकम x जमा 2 है तो यहाँ x जमा 2 नहीं है। इस लिहाज से क्या करना है, जो कॉमन है वो आ रहे हैं, यानी कि HCF वो मेरे पास 18 7x और यहाँ पर 3x माइनस 1 आ जाएगा और इसे उर्दू में आद-ए-आज़म कहते हैं, उर्दू वाले बच्चे इसको आद-ए-आज़म लिखेंगे। 18x इंटू 3x माइनस 1 इसका जवाब आ जाएगा। ये मेरे पास जो है दूसरे सवाल का 5वां जुज़ यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। ये मेरे पास तीसरा सवाल है, मंदरजा झैल का बजरिया तकसीम आद-ए-आज़म मालूम करें। सवाल क्वेश्चन 3, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। इसको बजरिया तकसीम आद-ए-आज़म मालूम करना है, इसको एचसीएफ मालूम करना है बाय डिवीजन मेथड के जरिए। डिवीजन कहते हैं डिवाइड को कहते हैं, यानी डिवाइड वाले तरीके से इसका एचसीएफ कॉमन फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका मालूम करना है कि इसमें से जो कॉमन है दोनों में से वो लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, सिर्फ कॉमन लेना है, इसमें से जो कॉमन चीज होगी वो सिर्फ लेनी है, वो इसका जवाब होगा। तो चलते हैं इसके जवाब की तरफ। तो इसमें से इसके डिवीजन का एक रूल है, अहम पॉइंट है, वेरी अहम पॉइंट इसे कह सकते हैं। तो वो मेरे पास जो मुझे समझ आई है वो है कि इसमें से डिवीजन में बड़ी रकम को डिवाइड में के अंदर रखते हैं। तो इसकी रकम पहले देखें, x की 3 पावर है, x की 3 है, आगे 3x स्केल है, लिहाजा 3 है, नीचे x स्केल है, तो लिहाजा ऊपर वाली बड़ी रकम है। तो ये जो मुझे समझाई इसके मुताबिक, ठीक है। तो x की 3 पहला जो है x की 3 जमा 3x स्केल माइनस 16x जमा का 12 और दूसरी रकम मेरे पास है x की 3 जमा x की 2 माइनस 10x जमा का 8। तो अब इसे डिवीजन करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, x की पावर 3 है जमा का 8x स्केल है माइनस का 16x जमा का 12 ले लेना है। दूसरी रकम मेरे पास x की पावर 3 है जमा x की पावर 2 है माइनस का 10x है जमा का 8 है। तो अब इसे क्या करना है, सबसे पहले इसे 1 से डिवाइड करेंगे तो x की पावर 3 आ जाएगा जमा x के आ जाएगा माइनस का 10x आएगा जमा का 8 आ जाएगा। अब क्या करना है, डिवीजन में हर रकम को इसमें से माइनस करना होता है, यानी जहां जहां प्लस है वहां माइनस करते जाना है, जहां जहां माइनस है वहां प्लस करते जाना है। यहाँ प्लस है माइनस है और प्लस है माइनस है, माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस है, ये डिवीजन का रूल है। माइनस है x की पावर है प्लस में, x पावर 3 प्लस में है, ये माइनस में कैंसिल हो जाएगी। 8x स्क्वायर प्लस क्या है और माइनस का x स्क्वायर है तो 8 में से 1 गया 7x स्क्वायर आ जाएगा जमा का, माइनस का 16x है, ये नीचे वाला जमा का 10x है तो 16 में से 10 गया तो माइनस का 6x बच गया। 12 जमा का है माइनस का 8 है, 12 में से 8 गए तो बाकी जमा का 4 बच गया। तो ये मेरे पास 7x स्क्वायर माइनस का 6x और जमा का 4 बच चुका है। एक सॉरी यहाँ पर गलती हो चुकी है, 3x स्क्वायर है तो यहाँ 8 की जगह यहाँ पर 3 आएगा, तो यहाँ पर मेरे पास जो है 2 आ जाएगा यहाँ मेरे पास। अब एक नेक्स्ट स्टेप करना है, सब वैल्यू में से 2 कॉमन लेना है, तो यानी x स्क्वायर आएगा माइनस का 3x आ जाएगा जमा का 2 आ जाएगा, जहां तक आ चुके हैं। अब इसमें से क्या करना है, ये जो कॉमन है इस वैल्यू को इग्नोर कर देना है, तो यहाँ पर आएगा बाय इग्नोर 2 वी हैव। 2 को इग्नोर करने से उर्दू में लिखेंगे 2 को, उर्दू वाले बच्चे लिखेंगे 2 को नजर अंदाज करने से, 2 को नजर अंदाज करने से हम रखते हैं, ठीक है। किसी बच्चे को जैसी भी इंग्लिश या उर्दू आती है वो इस तरह इसे लिख लें। अब इसमें से मेरे पास जो आ चुका है 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x जमा का 2 आ चुका है। अब इसमें से क्या करना है,
अब इस वैल्यू को इस वैल्यू की अब देखें ये एक्स स्क्वायर माइनस का दो 3x और जमा का 2 है, ये मेरे पास वैल्यू आ चुकी है इस डिवीजन से। अब ये जो वैल्यू मेरे पास एक्स के लिए छोटी वैल्यू है और ये जो मेरे पास है बड़ी वैल्यू है, तो अब क्या करना है, जिसको ऊपर डिवाइड किया था अब उसको अंडर राउंड रख लेना है, यानी अब उसको डिवाइड करना है। एक्स स्क्वायर माइनस का 10x जमा का 8 और इस वैल्यू को के जरिए से ऊपर वाले को डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 3x जमा का 2 आ जाएगा। डिवीजन का हिसाब लें कि सबसे पहले ये बड़ी रकम लेनी, उसको डिवाइड में रखना है, तो जो छोटी वैल्यू है वो डिवाइड करेगी, जो वैल्यू हासिल होगी वो छोटी होगी, क्योंकि ये देखें एक्स स्क्वायर है, ये एक्स क्यूब है। अब एक्स क्यूब वाली बड़ी वैल्यू है, ये इससे छोटी वैल्यू, अब इसको डिवाइड में रख देना है और इसके एक्स स्क्वायर वाली के जरिए से डिवाइड करना है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ रही होगी। अब इसको क्या करना है, इसको अब डिवाइड इसको करना है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको डिवाइड करना है, तो सबसे पहले इसे यहाँ देखें एक्स स्क्वायर है तो एक्स की पावर 3 है, सबसे पहले इसे एक्स के साथ डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास इसको एक्स के साथ ज़रूर देते हैं, तो एक्स की पावर 3 माइनस का 3x स्क्वायर और जमा का 2x बन जाएगा। जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस करते जाना है। x जमा का है और x माइनस का कैंसिल है, और यहाँ पर x स्क्वायर है और यहाँ पर जमा का x स्क्वायर है, तो यहाँ पर 4x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 10x है और माइनस का 2x है, तो माइनस का 12x आ जाएगा, और ये जमा का 8 ऐसे ही आ जाएगा। आगे क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x जमा 2 है, यहाँ पर 4x स्क्वायर है, तो यहाँ जमा 4 साथ इसे जरूर दे देनी है, तो ये 4x स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 4 3 और 12x बन जाएगा, 4 2 बार 8 ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर लिखते जाना है नीचे वाली वैल्यू में। 4x स्क्वायर ये ऊपर वाला जमा का नीचे वाला माइनस का कैंसिल, ये 12x माइनस का नीचे वाला जमा का 12x तो कैंसिल, 8 जमा का 8 माइनस का दोनों कैंसिल, नीचे जवाब 0 आ जाएगा। अब जो हमारे पास इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया है वो इसमें से ये वाला वैल्यू आया है। ये क्यों आया है, क्योंकि इसको ये बड़ी रकम से डिवाइड किया तो ये हासिल आ गया, और इसी रकम ने ही पूरा डिवाइड इस ऊपर वाली वैल्यू को डिवाइड कर दिया, ये बड़ी वैल्यू को, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो ये 2 बार जो आया, यहाँ पर एक बचा और यहाँ से इसने जो डिवाइड किया ये वाला होगा। तो इसका जो HCF होगा इसको हम लिखेंगे HCF, वो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 3x जमा का 2 होगा। उर्दू वाले बच्चे से आधे आजम लिखेंगे, वो मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 3x जमा 2 होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ रही होगी। अगर नहीं समझ आई तो इस वीडियो को दोबारा से इस सवाल को देख लें, इंशाल्लाह उम्मीद आपको समझ आ जाएगी। ये मेरे पास तीसरे सवाल का दूसरा जुज है, एक्स की पावर 4 जमा एक्स की पावर 3 माइनस 2x पावर 2 जमा x माइनस 3, और दूसरे को मेरे पास है 5x पावर 3 जमा 3x पावर 2 माइनस 17x जमा 6। अब इसमें से क्या करना है, इसमें से बड़ी वैल्यू मेरे पास x की पावर 4 है, तो इसको अंडर में डिवाइड में रख देना है। x की पावर 4 जमा x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर जमा का x माइनस का 3। अब दूसरे का मेरे पास है 5x की पावर 3 जमा 3x की पावर स्क्वायर माइनस 17x और जमा का 6। अब इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करने से पहले क्या करेंगे, इसको ज़रब दे देनी है 5 इस वैल्यू को, तो यहाँ पर ज़रब 5 लिखेंगे। ये क्यों करना है, इसकी वजह ये अगर यहाँ पर x ज़रब देते हैं तो x यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन वो x की पावर 5 x की पावर 4 होगा, वो लेकिन पूरा तकसीम नहीं होगा। इस लिहाज से इसको ऊपर वाली वैल्यू को 5 के साथ ज़रब देते हैं, तो ये मेरे पास 5x की पावर 4 जमा 5x की पावर 3, इसको ऊपर वाली के साथ ज़रब दिया, माइनस 5 2 बार 10x की पावर 2 माइनस 5x माइनस 5 3 बार 15 आ जाएगा। अब क्या करना है, अब इसके जरिए इसको डिवाइड यहाँ से करना है, यहाँ से डिवाइड वाला स्टाइल थोड़ा सा लगा लें, चाहे ना भी लगाएं कोई हर्ज नहीं है, ये ना लगाएं। तो यहाँ पर 1 से डिवाइड आप कर देना है, तो यहाँ पे से डिवाइड करेंगे, इस 1 को इसका जरूर देना, यहाँ से डिवाइड करना है। 5x की पावर 3 जमा 3x स्क्वायर माइनस 17x, और यहाँ पर मेरे पास जो आ जाएगा, सॉरी यहाँ से इसे क्या करना है, x के साथ जरूर दे देना है। तो यहाँ पर 5x की पावर 4 और फिर x जरूर खाया, फिर x जरूर खाया 5x की पावर 3 और यहाँ 17x की पावर 2 और माइनस का जमा का 6x आ जाएगा। अब क्या करना है, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस करते जाना है। तो ये 5x के एक वैल्यू कैंसिल होगी, यही तो हमारा काम है डिवाइड में, इसी का तो फायदा है, वरना ये इसलिए ये ज़रब दिया गया ताकि एक इसका हिस्सा कैंसिल हो जाए, ताकि हमें आगे इसका हाईएस्ट कॉमन और यानी कि कॉमन फैक्टर आधा से मनु करने में आसानी हो जाए। 5x की 3 है और माइनस का 3x की 2 है, तो यहाँ पर 2x की 3 बजेगा, 10x की 2 माइनस का और जमा का 17x स्क्वायर है, तो जमा का 7x स्क्वायर बन जाएगा, माइनस का 6x और माइनस का 5x माइनस का 11x आएगा, माइनस का 15 आ जाएगा। अब इसमें से बाकी जो मेरे पास यहाँ पर अब इसमें से क्या करना है, ये मेरे पास वैल्यू आ चुकी है। अब इसमें से अब जैसे कि देखें x की पावर 3 है, यहाँ भी x की पावर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है। अब इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 5x की पावर 3 होगा, तो यहाँ 2x ऊपर वाली 2 होगी लेकिन डिवाइड होगा। अब इसे मजीद 5 से ज़रब दे लेते हैं,
क्योंकि 5 दो बार 10 हो जाएगा, तो ये यहाँ से इसको भी आगे ज़रब देकर आसानी हो जाएगी हमारे पास। तो इसको ज़रब 5 के ऊपर वाली वैल्यू के साथ ज़रब दिया, 5 दो बार 10 एक्स की पावर 3 जमा, यहाँ ज़रब लगा लेकर ना ये समझ आएगी ज़रब दिया गया, ये ज़रब दे दिया गया है। और 5 7 बार 35 एक्स स्क्वायर माइनस 5 11 बार 55 एक्स माइनस 15 5 बार 75, ठीक हो गया 75। तो यहाँ पर मेरे पास आ चुकी है ये वैल्यू। अब क्या करना है, ये वैल्यू है, इसको क्या करना है यहाँ पर, अब इस वैल्यू को 2 के साथ जरूर देना है, जमा के 2 के साथ, तो इसके साथ दो ज़रूर देकर यहाँ से इसे डिवाइड करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पर मेरे पास 5 दो बार 10 एक्स पावर 3 जमा 3 दो बार 6 एक्स स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर 10 एक्स की पावर 3 जमा 6 एक्स की पावर 2 बन जाएगा। आगे 17 दो बार 34 एक्स और जमा का 6 दो बार 12 आ जाएगा, तो माइनस का 34 एक्स और जमा का 12 आ जाएगा। अब जहां जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस वैल्यूज करती जानी है। 10 एक्स की पावर 3 और माइनस 10 एक्स पावर 3 कैंसिल हो जाएंगे। 35 एक्स स्क्वायर में से माइनस का 6 निकाला तो ये मेरे पास 29 एक्स स्क्वायर बन जाएगा। माइनस का 55 एक्स और जमा का 34 एक्स है, तो इसमें से माइनस जो बचेगा माइनस का 21 एक्स यहाँ पर बच जाएगा 21। एक छोटी सी गलती ऊपर हुई है कि यहाँ पर जमा का, ये जमा का 5 एक्स है, जमा 5 एक्स है, जमा 5 एक्स और माइनस का 6 है। यहाँ पर मेरे पास 5 एक्स है और माइनस का 6 एक्स है, 5 में से 6 में से 5 गए तो 1 एक्स बच गया। यहाँ पर माइनस का एक्स लगाते हैं। अब जैसे 5 से जब दी तो माइनस का 5 एक्स बन जाएगा। अब क्या करना है इसमें से, जैसे कि माइनस का 5 एक्स है, 34 में से माइनस का 5 एक्स जमा का 34 है, तो इसमें से माइनस का 5 एक्स गया, तो बाकी मेरे पास 29 एक्स बच जाएगा। और इस तरह मेरे पास माइनस का 75 और माइनस का 12 है, को माइनस माइनस प्लस होते हैं लेकिन लामन माइनस की होती है, माइनस का 87 बन जाएगा। 75 और 12 87 होते हैं। तो ये मेरे पास तकरीबन यहाँ पर 29 एक्स माइनस का 29 एक्स और माइनस सॉरी यहाँ पर जमा का 29 है, जमा का 34 है, तो और माइनस का 87 आ जाएगा। अब इसमें से क्या करना है, 29 इसमें से कॉमन आता है, तो यहाँ पर 29 कॉमन ले लिया, बाकी एक्स स्क्वायर बन जाएगा, जमा का एक्स बन जाएगा, माइनस 29 3 बार 87 होता है। तो अब इसे क्या करना है, 10 इग्नोर, यहाँ पर लगाएंगे बाय इग्नोर 29, 29 को इग्नोर करने से वी हैव, तो यहाँ पर आएगा 29 को उर्दू वाले बच्चे लिखेंगे नजरअंदाज करने से हम रखते हैं, ठीक है, इसको नजरअंदाज कर देना है। अब जैसे कि मेरे पास ये एक्स के जमा का एक्स माइनस का 3 आ चुका है। अब ये मेरे पास यहाँ से मेरे पास जो बड़ी वैल्यू थी एक्स की पावर 4 में और 5 एक्स 3 है, ये बड़ी वैल्यू को एक्स पावर 5 एक्स पावर 3 वाली ने कैंसिल करते करते यहाँ पर मेरे पास एक्स स्क्वायर और जमा का एक्स माइनस का 3 बच चुके हैं। अब ये मेरे पास छोटी रकम है, इस रकम ने क्या करना है कि ये जो मेरे पास 5 एक्स 3 है, इसको अब डिवाइड करना है, इसके जरिए इसको मजीद हल करना है। तो अब इसको मजीद डिवाइड की तरफ चलते हैं कि यहाँ पर मेरे पास इस रकम को दोबारा अब लिख लेना है। क्या करना है, 5 एक्स 3 जमा 3 एक्स के जमा का माइनस का 17 एक्स और जमा का 6 लेना है। अब क्या करना है, एक्स के जमा का एक्स माइनस का 3 लेना है। अब ये से 5 से ज़रब दे देनी है, 5 एक्स के साथ ज़रब देंगे तो ये मेरे पास 5 एक्स की 3 होगा, जमा का 5 एक्स के आ जाएगा, माइनस 5 में 15 एक्स बन जाएगा। अब क्या करना है, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पर माइनस, जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस करते जाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 5 एक्स की 3 और माइनस 5 एक्स 3 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस का 5 एक्स स्क्वायर जमा का 3 एक्स स्क्वायर है, तो माइनस का 2 एक्स स्क्वायर बचेगा, और 17 एक्स जमा का है माइनस का है और माइनस का जमा का 15 एक्स है, तो माइनस का 2 एक्स बन जाएगा, जमा का 6 बचेगा। अब ये मेरे पास वैल्यू, अब क्या करना है, इसे माइनस के 2 से जरूर दे देनी है, तो माइनस का 2 एक्स क्या रहेगा, माइनस का 2 एक्स होगा, माइनस माइनस प्लस 2 3 बार 6 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस है तो प्लस है, यहाँ पर माइनस है तो प्लस है, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, ये माइनस का 2 एक्स ये प्लस का 2 एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 2 एक्स है, ये माइनस का 2 एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 6 जमा का 6 कैंसिल हो जाएगा, जवाब 0 नीचे बन जाएगा। अब इसमें से क्या करेंगे, यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर जमा का एक्स माइनस का 3, यहाँ पर एक्स स्क्वायर जमा एक्स माइनस का 3 ये आ चुका है, यानी कि HCF जो मेरे पास है वो एक्स स्क्वायर जमा का एक्स माइनस का 3 आ चुका है, और इसे आदे आज़म कहते हैं, और ये मेरे पास एक्स स्क्वायर जमा का एक्स माइनस का 3 आ चुका है। और ये मेरे पास यहाँ पर तीसरे सवाल का यहाँ पर मेरे पास है दूसरा जुज़ मुकम्मल हो चुका है। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये मेरे पास तीसरे सवाल का तीसरा जुज़ है 2x की 5 माइनस 4x की 4 माइनस 6x, और दूसरा मेरे पास इसका है x की 5 जमा x की 4 माइनस 3x की 3 माइनस 3x की 2। तो अब इसमें से क्या करना है, पहली रकम को लेना है, वो बड़ी रकम इसमें है, तो उसको डिवाइड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 2x की 5 माइनस 4x की 4 माइनस 6x लेना है,
और मेरे पास जो दूसरी रकम है वो है x की 5 जमा x की 4 माइनस 3x की 2 3x की 3 माइनस 3x की 2। अब इसे क्या करना है, 2 से ज़रूर देना है, तो ये मेरे पास 2x की 5 माइनस 2x की 4 आ जाएगा, माइनस 2 3 बार 4x की 3। और यहाँ पर मेरे पास इसे थोड़ा साइड पर लिखना है, माइनस 6x की 3 लिख लेना है और माइनस का 2 3 बार 6x की 2 लिख लेना है। अब यहाँ पर जहाँ प्लस है वहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस, प्लस के निशान लगा देने हैं। तो ये माइनस जमा का 2x की 5 माइनस का 2x 5 कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर माइनस का 4x की 4 माइनस जमा 2x की 4 है। और अब ये मेरे पास माइनस का 4x स्क्वायर है और जमा का 2x स्क्वायर है, 4 में से 2 गए माइनस का 2x की पावर 4। और अब ये जमा का 6x की 3 है और जमा का 6x की 2 है, और यहाँ से माइनस का 6x है। सो यहाँ पर ये जमा का है तो यहाँ पर भी जमा का आएगा और ये नीचे माइनस का आएगा। माइनस माइनस प्लस होते हैं, अलामत माइनस की आती है, 6 और 2 4 2 6 होते हैं, 6x की पावर 4 आ जाएगी। अब इस पूरी रकम में से जो 6 है माइनस का वो कॉमन लेना है, बाकी मेरे पास बचेगा x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 और जमा का x मेरे पास बचेगा। अब इसको क्या करना है, बाय इग्नोर माइनस 6 वी हैव, माइनस 6 को नजर अंदाज करने से हम रखते हैं कि माइनस 6 को नजरअंदाज कर देना है। और यहाँ पर मेरे पास x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 और जमा का x स्क्वायर माइनस जमा का x लेना है। अब इसी रकम को क्या करना है, अब ये मेरे पास देखें x की पावर यहाँ पर जो है x की पावर जो मेरे पास है 4 है, x की 3 है, x की 2 है और x है, तो यहाँ पर x की 5 है और बाकी मेरे पास इस लिहाज से अब क्या है, ये बड़ी रकम बन चुकी है। अब इसने डिवाइड करना है इस ऊपर वाली रकम को। यहाँ पर आप लिखेंगे x की 5 जमा x की पावर 4 माइनस 3x की 3 माइनस 3x की 2, और यहाँ पर मेरे पास जो है x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 माइनस x स्क्वायर और जमा का x। अब इसे क्या करना है, x के साथ इसे ज़रब दे देनी है, तो x की 5 जमा माइनस x की 4 माइनस x की 3 माइनस x की 2 आ जाएगा। अब जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस और जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस करते जाना है। x की 5 माइनस x 5 दोनों कैंसिल हो जाएंगे और प्लस प्लस x की पावर 4 2x की पावर 4 बन जाएगा। इसी तरह क्या करना है, और ये मेरे पास जमा माइनस x की पावर 3 है और यहाँ पर जमा x की पावर 3 है, तो माइनस 2x की पावर 3 लिखेंगे। माइनस x की पावर 2 है और जमा x की पावर 2 है, माइनस 2 यहाँ पर मेरे पास है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस होगा और नीचे यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस 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 होगा, 3 और 1 4 x की पावर 2 बन जाएगा। तो अब इसमें से क्या करना है, इस x की पावर 4 है, यहाँ भी x की पावर 4 है, अब इसे 2 से ज़रूर दे देनी है, इसको 2 के साथ ज़रूर दे देनी है इसके साथ। तो ये मेरे पास 2x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 जमा 2x आ जाएगा। अब इसमें से क्या करना है, जहाँ प्लस है वहाँ पर माइनस, जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस कर देना है। जमा 2x की पावर 4 और माइनस 2x की पावर 4 कैंसिल हो जाएंगे, जमा का 2x की पावर 3 और माइनस 2x की पावर 3 ये भी कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर जमा x की पावर 2 और माइनस x की पावर 4 है, तो ये माइनस 2x की पावर 2 बन जाएगा और यहाँ पर माइनस 2x बन जाएगा। अब इसमें से क्या करना है, माइनस 2 कॉमन लेना है, बाकी मेरे पास x स्क्वायर माइनस का x यहाँ पर बचेगा। सॉरी, यहाँ जब माइनस माइनस दोनों से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन, यहाँ से माइनस कॉमन, x के जमा का और x जमा का आ जाएगा, तो ये मेरे पास आ चुका है। अब इसे यहाँ से क्या करना है, इस माइनस 2 को इग्नोर कर देना है, बाय इग्नोर माइनस 2 वी हैव, माइनस 2 को इग्नोर करने से उर्दू में लिखेंगे माइनस 2 को नज़र अंदाज करने से हम रखते हैं, कि माइनस 2 को नज़रअंदाज कर देना है। तो यहाँ पर x के जमा का x ले लेना है। अब x के जमा x को क्या करना है, इसको डिवाइड करना है इस ऊपर वाले रकम को, x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 और माइनस से x की पावर 2 और जमा का x को डिवाइड करना है x के जमा x ने। यहाँ पर मेरे पास आएगा x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 जमा का x आ जाएगा। अब x के जमा x ने इसे डिवाइड करना है, तो यहाँ पर इसे x के से ज़र देते हैं, तो ये मेरे पास x की पावर 4 बन जाएगा
माइनस यहाँ पर x की पावर 3 बन जाएगा। जहाँ प्लस है वहाँ पर माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ पर प्लस लिख देना है। अब इसमें से यहाँ पर जो मेरे पास है, यहाँ पर सॉरी प्लस यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ये प्लस और माइनस का x4 है, ये माइनस का x3 माइनस x3 2 x3 आ जाएगा, माइनस x आ जाएगा, प्लस का x आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस 2x3 है तो यहाँ पर माइनस 2x का ज़र्ब दे देना, माइनस 2x ज़र्ब दिया तो माइनस 2x की पावर 3 आ गया, माइनस 2x की स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर जहाँ प्लस है वहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस वहाँ पर प्लस, प्लस का है ये माइनस का 2x3 कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस का 2x और माइनस का x है, तो यहाँ पर मेरे पास जो बचेगा वो x बचेगा और अगला x बचेगा। अब x है, इसे क्या करना है 1 के साथ ज़रूर दे देना है, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा x जमा का x आ जाएगा, जहाँ प्लस है वहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस, x प्लस का x माइनस का कैंसिल, x प्लस का x माइनस का कैंसिल, यहाँ पर मेरे पास 0 बचेगा। तो यहाँ पर मेरे पास हाईएस्ट यहाँ पर x जमा x बचा था, इसको इग्नोर करने से पहले, और यहाँ पर x जमा x ने मजीद डिवाइड किया था, लिहाजा मेरे पास जो HCF मेरे पास आ चुका है वो मेरे पास x जमा x आ चुका है, और इसे उर्दू वाले बच्चे लिखेंगे आसम लिखेंगे, वो मेरे पास x जमा का x आ जाएगा। और ये मेरे पास तकरीबन जो है तीसरे सवाल का तीसरा जुज मेरे पास यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। चौथा क्वेश्चन मेरे पास है मंदरजा झैल जुमलों का इजाफी एकल मालूम करें। अब इसका इजाफी एकल मालूम करने हैं। चौथा सवाल मेरे पास है क्वेश्चन 4 फाइंड लीस्ट कॉमन फैक्टर लीस्ट कॉमन फाइंड एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो अब मेरे पास यानी कि इजाफी एकल और एलसीएम जो होता है एलसीएम, और उर्दू में से इजाफी एकल कहते हैं, और ये बराबर तकरीबन होता है कॉमन प्लस नॉन कॉमन, यानी कि सॉरी यहाँ पर मल्टीपल कर लेते हैं, कॉमन मल्टीपल नॉन कॉमन, यानी कि इसमें कॉमन और नॉन कॉमन दोनों को ही मिला लेना है, उनको मल्टीपल करके इकट्ठा कर लेना है। तो अब चलते हैं इसके यहाँ पर 39 x की पावर 7 y की पावर 3 z n 51 91 x की पावर 5 y की पावर 3 6 और z की पावर 7 मेरे पास है। अब यहाँ पर क्या करना है 3 ज़रबे 13 कर लेना है, यहाँ पर x पावर 5 डॉट x पावर 2 करना है, x पावर 5 इसलिए किया क्योंकि x पावर ऊपर 5 है 51 में, तो यहाँ पर x पावर 2 साथ कर लेना है, डॉट x पावर सॉरी y की पावर 3 कर लेना है, और z ऐसे कर लेना है। अब जो 51 है उसको क्या करना है x की पावर 5 y की पावर 6 z की पावर 7 है। अब इसमें से 51 जो मेरे पास है ये 7 और इसको ज़रब देना 13 के साथ, और x की पावर 5 y की पावर 3 y की पावर 3 डॉट z की पावर 6 लेना है 6 लेना है। अब इसमें क्या करना है कॉमन लेना है, कॉमन ये मेरे पास 13 13 आ रहा है, x की पावर 5 वाला कॉमन आ रहा है, और y की पावर 3 वाला यहाँ पर कॉमन आ रहा है, और यहाँ पर जो मेरे पास है z कॉमन आ रहा है। अब इसमें से क्या करना है 13 x की 5 y की 3 z लेना है, ये कॉमन कॉमन है। इसके अलावा जो नॉन कॉमन वो लेना है 3 और ज़रब 7 है, 7 3 बार 21 है, और यहाँ पर x स्क्वायर है, और यहाँ पर y की 3 और z की 7 है, x स्क्वायर y की 3 और z की 6। अब 21 को ज़रब देना 13 के साथ, तो आप कैलकुलेटर से या वैसे याद करेंगे तो इसका 273 जवाब आता है। x की पावर 5 और 2 7, y की पावर 3 और 3 6, z की पावर 1 और 6 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास LCM जो मेरे पास आ चुका है वो ये है, और उर्दू में से कहते हैं इज़ाफ़े अकल, ठीक है। और ये मेरे पास 273 आएगा, x की पावर 7 y की पावर 6 और z की पावर 7 x की पावर 7, और ये मेरे पास तकरीबन चौथे सवाल का पहला जुज़ यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। उम्मीद आप इसको समझ आई होगी इसकी। ये मेरे पास चौथे सवाल का दूसरा जुज़ है 102 xy स्क्वायर z 102 xy स्क्वायर z। अब इसमें क्या करना है 102 है, इसका जो 2 को 3 के साथ ज़रब दें और ज़रब दें 17 के साथ, तो ये 102 के बराबर होता है। 17 2 बार 34 34 3 बार 102 होता है, और आगे x ऐसे लगा देना है, और यहाँ पर y डॉट z लगा देना है क्योंकि y 2 बार है। अब इसमें से क्या करना है अगली मेरे पास 85 है x स्क्वायर y z है, तो यहाँ पर 85 x स्क्वायर y z ले लेना है। अब इसमें क्या करना है 85 जो मेरे पास है वो 5 ज़रबे 17 होता है, और आगे जो मेरे पास है x स्क्वायर है x डॉट x y डॉट z ले लेना है। अब जो मेरे पास नेक्स्ट जो है 187 है और x y z स्क्वायर है, तो यहाँ पर 187 जो मेरे पास है 11 ज़रबे 17 लेना है, और साथ क्या आएगा x डॉट y डॉट z लेना है। अब कॉमन कॉमन लेने हैं 17 17 तीनों में कॉमन है, x जो है वो तीनों में कॉमन है, y जो है वो तीनों में एक बार कॉमन है, इसके अलावा z है वो तीनों में एक बार कॉमन है। तो अब इसमें यहाँ पर मेरे पास जो है एक बार सॉरी यहाँ पर लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेंगे, 17 है x है y है और z लेना है।
इसके अलावा बाकी जो मेरे पास आ जाएगा वो भी एक वैल्यू लेनी है। यहाँ पर 2 है, ज़रब है, 2 है, ज़रब है, 3 के साथ 3, आगे 5 के साथ 5, ज़रब 7 है, सॉरी 11 के साथ, और साथ मेरे पास डॉट लगा कर लिख देने हैं। यहाँ पर पहली वैल्यू में से y, दूसरी में से x और तीसरी में से z, यानी कि x y z ले लेना है। अब इन सबको ज़रब दे देनी है। यहाँ पर सॉरी ये 11 है, 11 को 5 साथ दे दी 55, 55 3 और 2 6, 6 को 55 के साथ ज़रब दे देनी है कैलकुलेटर के साथ, और आगे इसको 17 के साथ ज़रब दे देनी है, तो ये तकरीबन 5610 आते हैं। कैलकुलेटर के साथ हल कर सकते हैं आप। और आगे एक्स वाई जी है और एक्स वाई जी है, यानी पे यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर आ जाएगा, और ये मेरे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, इसे कहेंगे ज़ाफ़े अकल कहते हैं, ठीक है। और ये मेरे पास ये आपके सामने 5610 आ चुके हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर आ चुका है। और ये मेरे पास चौथे सवाल का दूसरा जुज़ यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। पांचवा सवाल है बजरिया तजज़ी मंदरदार जुमलों का ज़ाफ़े अकल मालूम करें। मेरे पास ये पांचवा सवाल है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय फैक्टराइजेशन। ये इनको फैक्टराइजेशन है, तजज़ी के जरिए एलसीएम करना है। एलसीएम कहते हैं जिसमें कॉमन और नॉन कॉमन दोनों ही हो, कॉमन कॉमन भी ले लेने हैं और नॉन कॉमन भी ले लेने हैं, इकट्ठे कर लेने हैं। तो इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आएगी। तो ये मेरे पास फर्स्ट जुज़ है एक्स स्क्वायर, ये पांचवा सवाल है, उसका फर्स्ट जुज़ है एक्स स्क्वायर माइनस का 25 एक्स जमा का 100, और दूसरी मेरे पास वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 20 है। तो पहली वैल्यू लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 25 एक्स जमा का 100 ले लेना है। और अब इसमें से इसकी जैसे तर्जीह बनानी है, एक्स स्क्वायर को 100 के साथ लेते हैं तो 100 एक्स स्क्वायर बन जाता है। तो अब एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस का, सॉरी यहाँ पर माइनस का 20 एक्स लेना है और माइनस का 5 एक्स लेना है, आगे जमा का 100 भी लिख लेते हैं, ठीक है। साथ ही अब क्या करना है, इनकी ये तर्जीह बनाई है, माइनस का 20 और माइनस का 5 इनको दो जमा करें तो माइनस का 25 एक्स बन जाएगा, और इनको अब माइनस के 20 एक्स को और माइनस के 5 एक्स जरूर दें तो एक जमा का 100 एक्स स्क्वायर बनता है। जैसे कि इनको 100 को आपस में जोड़ दें 100 एक्स स्क्वायर बनता है। तो ये पहली दो में से एक्स कॉमन लेना है तो बाकी एक्स माइनस 20 बचेगा, दूसरी दो में से माइनस का 5 कॉमन लेना है, बाकी एक्स माइनस का 20 बचेगा। अब क्या करना है, ये एक्स और माइनस 5 इकट्ठा कर लेना है, और ये एक्स माइनस 20 और एक्स माइनस 20 दोनों ही इकट्ठे कर लेने हैं। अब ये यहाँ तक मेरे पास एक चीज़ का सोल्यूशन कुछ आ चुका है। अब मेरे पास दूसरी जो रकम है एक्स स्क्वायर माइनस का 20 है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 20 आ जाएगा। अब इसमें से क्या करना है कि यहाँ पर मेरे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 5 एक्स जमा का 4 एक्स ले लेते हैं, माइनस का आगे 20 लेते हैं, और क्योंकि ये एक्स स्क्वायर और माइनस 20 को जरूर देते हैं माइनस का 20 एक्स स्क्वायर बनता है, इस लिहाज से अब माइनस इन दोनों को जमा करें, प्लस माइनस करें तो माइनस एक्स बचता है, इन दोनों को आपस में जरूर दें 5 एक्स और 4 एक्स, माइनस के 5 एक्स और तो माइनस का 20 एक्स स्क्वायर बन जाएगा। लिहाजा ये तर्जीह ठीक है, पहली दो रकमों में से एक्स कॉमन लेंगे तो इन टू जो बचेगा वो मेरे पास एक्स माइनस 5 बचेगा, अगली वाले में से 4 कॉमन लेते हैं, बाकी बचेगा एक्स माइनस 5 बचेगा। अब क्या करना है, एक्स और 4 को मिला लेना है, एक्स जमा 4 आ जाएगा, उसी वैल्यू में से एक्स माइनस 5 बचेगा। अब ये मेरे पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली, इनमें से कॉमन देख लेते हैं, ये वाली है एक्स माइनस 5 वाली और दूसरी नॉन कॉमन है। लिहाजा यहाँ पर जो मेरे पास आ जाएगा LCM, या उसे उर्दू में जुज़ाफ़े अकल कहते हैं, तो वो मेरे पास जो होगा एक्स माइनस 5 तो कॉमन हो गया। इसके अलावा नॉन कॉमन जो मेरे पास है एक्स माइनस 20 है और एक्स जमा 4 है, तो यहाँ पर एक्स माइनस 20 और एक्स जमा 4 है। इस तरह से एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 20 और एक्स जमा 4 आ जाएगा। तो ये मेरे पास तकरीबन इसका जवाब आ रहा है। ये मेरे पास 5वें सवाल का पहला जुज़ यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये मेरे पास दूसरा जुज़ है एक्स के जमा 4 एक्स जमा 4, तो यहाँ पर लेना है एक्स के जमा का 4 एक्स जमा का 4 लेना है। अब क्या करना है, एक्स के जमा का 2 एक्स जमा का 2 एक्स जमा का 4 इसकी तजज़ीह बना लेनी है। तो अब इसमें से ये देखें, पहली दो रकमों से एक्स कॉमन हो रहा है तो बाकी एक्स जमा 2 बचेगा, दूसरी दो में से 2 कॉमन हो रहा है तो बाकी एक्स जमा 2 बचेगा। तो अब क्या करना है, एक्स जमा 2 को मिला लेना है तो एक्स जमा 2 बन जाएगा, और अगली में से एक्स जमा 2 है ये मिल रहे हैं, एक्स जमा 2 ऐसे मिल रहे हैं। तो यहाँ पर एक्स जमा 2 होल का स्क्वायर बन जाएगा। चाहे इसे स्क्वायर रहने दें, ऐसे ही रहने दें, क्योंकि इसमें कॉमन और नॉन कॉमन मिलाने हैं, इसके लिए यहाँ पर इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब जो मेरे पास नेक्स्ट है, दूसरी वैल्यू मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस का 4 है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 4 आ जाएगा। अब इसे क्या करना है, एक्स का स्क्वायर है माइनस 2 का स्क्वायर लेना है, तो यहाँ पर एक्स माइनस 2 और एक्स जमा 2 आ जाएगा। अब ये मेरे पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं, एक ये वाली और एक ये वाली आ चुकी है। अब इसके तीसरे फैक्टर की तरफ चलते हैं। 2x के जमा का x माइनस का 6 है, यहाँ पर आ जाएगा 2x के जमा का x माइनस का 6 आ जाएगा। तो ये 2 को 6 के साथ दे दी, 4 2 6 2 बार 12 आता है, तो यहाँ पर 2x के आएगा। यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यू नहीं है, 3 सॉरी यहाँ पर 3 की बजाय 4 लेते हैं, जमा का 4x और माइनस का 3x लेते हैं, आगे माइनस के 6, क्योंकि इनको जमा माइनस करने से x बचेगा,
इनको ज़रूर देने से माइनस का 12x बन जाएगा। तो लिहाजा ये फैक्टर तो जी ठीक है, 2x पहली रकम में से 2x कॉमन लिया तो बाकी x बच गया, जमा का 2 बचेगा। दूसरी रकम में से माइनस का 3 कॉमन लिया, 7x बचा और जमा का 2 बचेगा। अब क्या करना है, 2x माइनस 3 को ले लेना है और x जमा 2 को ले लेना है। अब यहाँ पर मेरे पास ये तीसरी एक चीज़ आ चुकी है। अब इन तीनों वैल्यू में जो कॉमन है वो लेने, कॉमन इसमें x जमा 2 और x जमा 2 है। तो यहाँ पर मेरे पास जो है LCM और इसे जुज़ाफ़े अकल, जो उर्दू वाले बच्चे लिखेंगे जुज़ाफ़े अकल, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास जो होगा x जमा 2 होगा और यहाँ पर देखें 7 पहली वैल्यू में देखें, यहाँ से स्टार्टिंग जहाँ से हो रही है, फिर x जमा 2 आ रहा है, यहाँ x माइनस 2 आ रहा है, यहाँ 2x माइनस 3 आ रहा है। तो यहाँ पर x जमा 2 और x माइनस 2 और साथ 2x माइनस 3 आ जाएगा। इस लिहाज से x जमा 2, x जमा 2, x माइनस 2, 2x माइनस 3 यहाँ पर आ जाएगा। और ये यहाँ पर मेरे पास जो है तकरीबन यहाँ पर मेरे पास है पांचवें सवाल का दूसरा जुज यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। ये मेरे पास तीसरा जुज है पांचवें सवाल का, 2x की 4 माइनस y की 4 और दूसरे का मेरे पास 3 इंटू x की 3 जमा 2x की 2y माइनस x y की 2 माइनस 2y की 3 है। तो पहली रकम लेनी है 2x की 4 माइनस y की 4 है, ये बराबर लेनी है 2 इंटू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, ये मैथ का फार्मूला है और यहाँ पर एक्स के जमा वाई का स्क्वायर बराबर आ जाएगा। अगर इन दोनों को आपस में ज़रूर देने से एक्स की 4 माइनस वाई का 4 वापस आ जाएगा। तो अब क्या करना है, इसमें इसको मजीद करना है 2 इंटू एक्स की एक्स माइनस वाई और एक्स जमा वाई आ जाएगा। इस तरह बाकी जो रकम आ जाएगी एक्स के जमा वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ तक ये मेरी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब ये दूसरी वैल्यूज लेनी है, यहाँ पर 3 इंटू एक्स की 3 जमा 2 एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई की 3, यहाँ पर इसको वैल्यूज को ले लेना है। अब इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें से थोड़ी इसकी फैक्टराइजेशन या तजवीज़ वगैरह कर लेनी है। यानी कि इसमें से क्या करना है, यहाँ पर बराबर ले लेते हैं 3 इंटू पहली वैल्यू में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेना है। तो बाकी मेरे पास एक्स और जैसे कि एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स जमा साथ में एक्स और 2y बचेगा, सॉरी 2y यहाँ आ जाएगा। और अगली वैल्यू में से क्या करना है, माइनस का जो हमने लेना है वो यहाँ पर वाई स्क्वायर कॉमन ले लेना है। तो बाकी मेरे पास जो बचेगा वो मेरे पास जमा का एक्स बचेगा और जमा का 2y बचेगा। अब इसमें से क्या करना है, यहाँ पर से दोबारा ओपनली लिखना है कि एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर को मिला लेना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिल जाएगा और बाकी आ जाएगा एक्स जमा 2y आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, 3 इंटू एक्स माइनस वाई और एक्स जमा वाई आ जाएगा और एक्स जमा 2y यहाँ पर लिख लेना है। तो अब इसमें से क्या करना है, ये मेरे पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं, ये और ये। इसमें से कॉमन जो है एक्स माइनस वाई एक्स जमा वाई, एक्स माइनस वाई एक्स जमा वाई है, ये कॉमन है। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें कॉमन नहीं है। इसके लिए यहाँ से लिखेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल और इसे ज़ाफ़े अकल लिखते हैं, ठीक है, और दो वाले बच्चे लिखेंगे। तो ये मेरे पास एक्स माइनस वाई एक्स जमा वाई आ जाएगा और साथ जो रकमें आ जाएगी वो मेरे पास आ जाएगी 2 एक्स के जमा वाई स्क्वायर, यहाँ पर आएगा 2 एक्स के जमा वाई स्क्वायर आ जाएगा और साथ मेरे पास यहाँ पर आएगा ज़रब 3 है एक्स जमा 2y, ज़रब 3 और साथ आएगा एक्स जमा 2y। यहाँ तक मेरे पास आ चुका है। अब इसको चाहे तो मजीद इसको सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर सॉरी मैं इसे एक बार लिस्ट कॉमन मल्टीपल लिखते हैं, 2 3 बार 6 एक्स माइनस वाई एक्स जमा वाई को ज़रब दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, उसको आगे फिर एक्स के जमा वाई का ज़रब दिया तो एक्स के 4 माइनस वाई के 4 आ जाएगा। और नेक्स्ट वैल्यू के साथ मेरे पास जो है वो मेरे पास एक्स जमा 2y ये वाली वैल्यू मौजूद है। तो यहाँ पर ये मेरे पास लीस्ट कॉमन आ गया है, इसे ज़ाफ़े का लिखते हैं और दो वाले बच्चे लिखेंगे। तो ये मेरे पास 6 इंटू एक्स की 4 माइनस वाई की 4 और साथ एक्स जमा 2y लिखेंगे और ये मेरे पास जवाब आ चुका है। और ये मेरे पास तकरीबन पाँचवें सवाल का तीसरा जुज़ यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। ये मेरे पास पाँचवें सवाल का चौथा जुज़ है 4 इंटू एक्स की 4 माइनस 1 और 6 दूसरा सवाल दूसरी रकम मेरे पास है 6 इंटू एक्स की 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जमा का 1 है। यह 4 इंटू एक्स की 4 माइनस का 1 लिखेंगे और आगे इसको 4 इंटू एक्स की 2 और माइनस 1 की पावर 2 लिखेंगे। 1 की पावर जितनी मर्जी बना लें वो 1 ही रहेगी। 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस का 1 आ जाएगा। आगे क्या करना है, 4 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जमा 1 लेंगे और बराबर 4 इंटू एक्स माइनस 1 और एक्स जमा 1 एक्स के जमा 1 इसको ले लेंगे। अब इसमें से क्या करना है, पहली रकम को दोबारा ये दूसरी रकम को आप ले लेना है। यहाँ पर लिखेंगे 6 इंटू एक्स की 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स जमा का 1 ले लेंगे। अब इसमें से क्या करना है, 6 इंटू यहाँ पर मेरे पास है पहली जो दो रकमें हैं उनमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लेना है तो बाकी मेरे पास बचेगा एक्स माइनस का 1, अगली में से लेना है माइनस 1, यहाँ पर एक्स माइनस 1 यहाँ पर बचेगा। अब यहाँ से क्या कर 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिला लेना है और आगे एक्स माइनस 1 मिला लेना है।
यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये बराबर होता है एक्स माइनस 1 के और एक्स जमा 1 के, ये एक फार्मूला है और अगली रकम एक्स माइनस 1 आ जाएगी। अब ये मेरे पास दो रकमें आ चुकी हैं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 ज़रब 2 कर लेते हैं एक्स माइनस ए ऊपर वाली रकम को, ठीक है, और एक्स जमा 1 और इंटू एक्स स्क्वायर जमा 1 को ऊपर वाली रकम जो मेरे पास पहले जुज की थी उसको मजीद सिंप्लीफाई कर लिया गया है। अब नीचे वाली जो वैल्यू है इसको भी मजीद सिंप्लीफाई करने हैं, 3 ज़रब 2 कर लेते हैं, एक्स माइनस ए कर लेते हैं, एक्स जमा 1 कर लेते हैं और एक्स माइनस 1 कर लेते हैं। अब इसमें से कॉमन देखते हैं, यहाँ से 2, यहाँ से एक्स माइनस 1 और यहाँ से एक्स जमा 1, यहाँ से 2, यहाँ से एक्स माइनस 1, एक्स जमा 1, ये चीज़ें मेरे पास जो है वो कॉमन है, इसके अलावा बाकी कॉमन नहीं है। तो यहाँ से मेरे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो होगा 2 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स जमा 1 आ जाएगा। बाकी नॉन कॉमन देखते हैं, 2 ज़रब एक्स के जमा 1, यहाँ ज़रब 2 करेंगे, यहाँ पर एक्स के जमा 1 और नीचे से यहाँ ज़रब 3 है और यहाँ से एक्स माइनस 1 लेंगे। अब इन सबको ज़रब देना है, 2 2 बचा 4, 3 बार 12 और यहाँ से एक्स माइनस 1 और एक्स जमा 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर जमा का 1 और आगे एक्स माइनस 1 बन जाएगा, 12 एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर जमा 1 एक्स 4 जमा 1 बन जाएगा, आगे एक्स माइनस 1 बन जाएगा। तो ये मेरे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ चुका है। इसे ज़ाफ़े अकल लिखेंगे, ज़ाफ़े अकल वो मेरे पास 12 इंटू एक्स की 4 माइनस 1 और एक्स माइनस 1 बन जाएगा। अब ये मेरे पास यहाँ पर आ चुका है, ये 5वें सवाल का चौथा जुज़ मेरे पास मुकम्मल हो चुका है और ये वीडियो यहाँ पर खत्म हो चुकी है। वीडियो में कोई कमी पेशी रह गई हो तो उसको आप दुरुस्त कर लीजिएगा। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।